मिताली, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज ऑन पेज नंबर 63। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन दिया गया है और वो भी आपसे डिफरेंस पूछा गया है। अब इस टाइप के डिफरेंसेस करीबन 3 से 4 पॉइंट्स के बारे में जो पूछते हैं, ये हमारे पेपर में भी, एग्जाम्स में भी आपको 3 या 4 मार्क्स में इजीली देख सकते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट्स में दे देंगे, अलग से आपको मेंशन कर देंगे। जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, आप उसके अकॉर्डिंगली इसके डिफरेंस को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि हमें क्या पूछा गया है। Now there we have to mention the difference between prokaryotic and the eukaryotic cells। ठीक है, ये हमने चैप्टर में भी पढ़े थे, इसके एग्जाम्पल भी हमने बैक्टीरिया के रूप में इसे रिवाइज भी किया था हमने कि बैक्टीरिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, और क्योंकि ये बहुत पहले के स्ट्रक्चर है इसलिए हमने क्या कहते थे, प्रोकैरियोटिक। एंड प्रो वर्ड क्या इंडिकेट करता था, प्रिमिटिव, यानी कि बहुत ही पहले के कुछ भी ऑर्गेनिजम्स जो भी हमारी धरती पे पाए जाते थे। ठीक है, तो एक बार चलो यहाँ से देखते हैं कि इसमें डिफरेंस में हमें क्या बताया गया है। अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की साइज को कंपेयर करें तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक का साइज काफी छोटा रहता है। करीबन यहाँ पर हमें कितना गिवन है, 1 से 10 माइक्रोमीटर। यस, माइक्रोमीटर मतलब कि आप ऐसा ले लो 10⁻⁻⁶ मीटर से कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि 1 को मैं डिवाइड कर दूं 10 और 5 zeros और। ठीक है, तो इतना छोटा आप अनुमान लगाओ कि कितना छोटा इसका साइज रहता है। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये कंपैरेटिवली थोड़े उससे बड़े होते हैं। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस इनमें भी नहीं होता है, बट हाँ अगर कंपेयर किया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि यूकैरियोटिक क्योंकि एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इनके होते हैं, प्रॉपर इनके सेल ऑर्गेनल्स बने हुए होते हैं, तो जब भी इनको स्टडी किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, तो कैसे हमें मिलेंगे, थोड़े से साइज में बड़े मिलेंगे। ठीक है, इसका साइज का हमें अप्रोक्सीमेशन कितना गिवन है, 5 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक, चलो ये तो हो गई इसके साइज की बात। अब इसके बाद देखते हैं जो इनका मेन फीचर है जिनकी वजह से इनको डिफाइन किया है हमने। क्या रीजन है इसका, न्यूक्लियर रीजन नॉट डिफाइंड। इनका न्यूक्लियर रीजन डिफाइन नहीं होता है, प्लस दे कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड, और क्योंकि ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड को कंटेन करते हैं इसलिए कहलाए क्या जाते हैं, दे आर नोन एज दी न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, ये हमें पहले भी हमने अपने चैप्टर में यही पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, कि न्यूक्लियर रीजन प्लस उनके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे से डिफाइन नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अब यहीं पे हम इसका दूसरा रीजन देखते हैं कि अगर हम यूकैरियोटिक में आ जाते हैं तो उनका न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड होता है एंड सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड है यानी कि उसकी एक प्रॉपर शेप हमें दिख रही है, प्लस उसमें कैसा है, उसकी बाउंड्री किससे डिफाइंड है, बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल ही सिंगल रहते हैं, यानी कि एक एक ऐसा क्रोमोसोम्स हमें इसमें मिलेंगे, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, अब क्रोमोसोम आप याद करो हमने कहाँ पर पढ़े थे, न्यूक्लियर के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है वो क्या थे, हमारे क्रोमोसोम्स थे। तो यानी कि हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, वो कितना क्रोमोसोम को कंटेन करते हैं, 1 क्रोमोसोम को कंटेन करते हैं। ठीक है, अगर ऑन दी अदर हैंड हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, यानी कि हम हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, बाकी एनिमल्स हो सकते हैं, तो वो सब कैसे है, यूकैरियोटिक है, और उनके क्रोमोसोम्स क्या है, मोर देन 1 इन दी नंबर। ठीक है, तो एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका लास्ट में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। अब हमें ये पता ही है कि अगर इनका न्यूक्लियर रीजन डिफाइन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके पास नहीं है, तो सिमिलरली इनके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी ज्यादा डिफाइन नहीं रहते हैं, उनकी भी कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम यूकैरियोटिक में आते हैं तो यूकैरियोटिक में क्या हमने पढ़ा था, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मतलब कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कैसे होते हैं, दे आर दी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यही आपको डिफरेंस आ सकता है, डिपेंड करता है
कि आपको कितने मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इसके रीजंस को देकर आओगे। साथ में आप इसके एग्जांपल्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। आपको पता है हमने प्रोकैरियोटिक में क्या बात करी थी, बैक्टीरिया की बात करी थी, और अगर आपको यूकैरियोटिक एग्जांपल्स देने हैं तो आपको पता है आप अपने अपने नाम लिखाना, ठीक है। जोक्स अपार्ट, नाम नहीं लिखाना, एनिमल लिख सकते हो, ह्यूमन बींग्स लिख सकते हो, प्लांट्स लिख सकते हो, ठीक है। तो आप तो सच्ची मान के बैठ गए थे भाई। चलिए कोई बात नहीं, अब ये हो गया हमारे रीजन, हमारा डिफरेंशिएशन। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अप टिल देन बाय।